हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और मैं आपको बताऊंगी कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ हम रैंडमली कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या। नेक्स्ट आया है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक। किंग ऑफ सोर्स एयर साइन कुंभ मिथुन तुला। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक। एंड द मून पाइसिस। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि कल रात आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे और वो बहुत ड्रीमी हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि काश कि इस वक्त आप उनके सामने होते तो वो आपको बताते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ लाइफ में अचीवमेंट मिला है जिसे वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं और वो ये चाहते थे कि अभी अगर आप उनकी लाइफ में होते, उनसे आपकी बात हो रही होती, अगर आप दोनों कांटेक्ट में होते तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करते अपनी इस सक्सेस को जो उनको मिली है। यहाँ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ करना भी चाहते हैं। आपके साथ उन्होंने बहुत सारे ख्वाब बुन रखे हैं, बहुत सारे ख्वाब देखे हैं और जब कभी भी उनको कोई ख्वाब आता है तो वो आपके बारे में ही होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ख्वाबों में इतना क्यों आते हैं। वो कल रात भी यही सोच रहे थे और जब भी वो अपनी आंखें बंद कर रहे थे आपका फेस उनके सामने आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और उनसे शायद ये कहना चाहते हैं कि मुझसे मूव ऑन मत करो, मेरी लाइफ में रहो। तो वो बार बार ये महसूस कर पा रहे थे। ऐसा लगता है कि आप उनको शायद ऐसी कुछ वाइब्स भेज रहे थे जो वो फील कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपसे बिछड़कर नहीं रहना चाहते। उनको आपसे बिछड़कर अच्छा नहीं लगता है, उनको भी आपकी बहुत याद आती है और आप ही के बारे में सोचते हैं और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा सोचते हैं। कल रात भी आपके पर्सन आपको सोचकर बहुत ड्रीमी हो रहे थे और कुछ बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते थे। ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हों कि मैंने जो अब तक तुम्हें बताया है वो शायद आधा सच है, तुम पूरा सच मेरे बारे में जानते नहीं हो और मैं पूरा सच तुम्हें बताना तो चाहता हूँ बट मुझे कहीं ना कहीं ये फेयर है, ये डर है कि कहीं तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप्स रहे हैं या फिर शायद अभी भी हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी आपको खुलकर नहीं बताया। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं और एंजल्स हमें क्या बताते हैं। एंजल्स कार्ड से कुछ आंसर देखेंगे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे इतनी दूरी क्यों बना कर रखे हुए हैं। ये सारे ही सवालों के जवाब हम एंजल्स कार्ड से देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पर्सन ने आपसे इतनी दूरी क्यों बनाई है। आंसर आया है इफ़ यू बिलीव, यानी कि हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे। नेक्स्ट कार्ड भी इसी क्वेश्चन के लिए है, नो नीड टू वरी आया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो भी आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर एंजल्स हमें यही गाइड कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पर्सन कब आएंगे आपकी लाइफ में। हमारे पास आंसर आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि आपको आपके सवालों के जवाब जो मिलेंगे वो मेडिटेशन करने से मिलेंगे और आपको कुछ साइंस एंजल्स दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। आंसर आया है नो, यानी कि वो किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि पहले रहे हों बट प्रेजेंट में नहीं है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड इसी क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। हमारे पास आया आई आर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 1 साल के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो आपके रिलेशनशिप से चली जाएगी। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है अबंडेंस। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों के ही रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाली है। आप दोनों का रिलेशनशिप अगर कहीं ख़राब है तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि द मून के कार्ड को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपके सामने आ सकता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में शायद नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर कि जो भी कुछ अगर अब तक आपकी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी कनेक्शन अगर उनकी लाइफ में है या था भी तो वो जा चुका है या फिर चला जाएगा। यहाँ पर ऐसा लगता है आपके साथ वो अपनी खुशियाँ देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर साथ में होंगे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी। और यहाँ पर एंजल्स भी हमें यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको परेशान नहीं होना है, ज़्यादा सोचते रहने की आदत को छोड़ना है और मेडिटेशन करते रहना है। आपको सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। ऐसा लगता है कि कल रात आपके पर्सन इन्हीं सारी बातों को सोच रहे थे और शायद इसी बात को वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि उन्होंने ख़ुद को बहुत हील किया है और इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है उनके माइंड में, उनके दिल में। उन्होंने आपको बसा लिया है और आपके साथ ही जीवन बिताने का सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग।